16 गोल बार्सिलोना ने एक्चुअली 16 गोल दाग चुकी है ये बार्सिलोना की टीम इस रियल मैड्रिड टीम पे 4 मैचों के अंदर। क्या बात कर रहे हो यार, 16-7 से हमने हराया इनको 4 क्लासिकोस। आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी? वेलकम बैक टू चैनल कॉल्ड फुटबॉल स्पेस गाइस। अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल लाइक नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो मेरे भाइयों? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, व्यू करो, वॉच करो, वट एवर, कुछ भी करो भाई, कुछ तो करो। पॉइंट ये है कि तुम कुछ करो ना करो, बार्सिलोना वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं भाई। बार्सिलोना वाले तो लिटरली जो है ना एम्यूनिशन लेके खड़े हुए हैं और वाओ व्हाट अ गेम, मज़ा आ गया भाई। अगेन आई टुक माई स्वीट टाइम, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ अपना रिएक्शन देने में, बट दे देता होता हूँ ना, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने का भाई, इधर ही है भाई, हाजिर है। द पॉइंट बिंग इज के बार्सिलोना ने जिस तरह का गेम खेला, बहुत ही ओपन। अगेन इंटर वाली कहीं ना कहीं फ्लैशबैक्स आ गए थे मुझे जैसे ही 2-0 हुआ। मैंने कहा अरे अब जागेंगे, अब 2-0 हो गया, अब जाग जाएंगे लौंडे। और वही हुआ, क्या जागे हैं लौंडे कि रियल मैड्रिड को तो सुला ही दिया। उनकी डिफेंस जो सो रही थी, लिटरली क्वाइट लिटरली दे वर स्लीपिंग, और उनको तो जगा ही दिया, लेकिन वो जागे फिर भी नहीं। समहाउ इतनी गंदी डिफेंडिंग, बेसिक एरर्स। ये तो हम बार्सिलोना के बारे में बोलते होते थे कभी कभार, नहीं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, द कॉइन्स हैव फ्लिप्ड, द थिंग्स हैव फ्लिप्ड, व्हाटएवर। भाई सीन थोड़ा इस तरह का है लोंडो कि देखो बार्सिलोना मैच स्टार्ट करती है, ठीक है, और ऑब्वियसली बहुत ही बुरा स्टार्ट करती है हमेशा की तरह। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों इतना ऑनेस्ट तो है। आई कैन अंडरस्टैंड कि बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि बार्सिलोना करना क्या चाहती है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनके प्लेयर्स किस तरह से खेलते हैं, उनका प्ले स्टाइल क्या है, ये बहुत ऑब्वियस हो चुका है, सब टीमों को पता है। बट यही तो पॉइंट है। हांसी फ्लिक व्हेन दिस सीजन स्टार्टेड, आई थिंक उसने सीरियसली बैठ के 2 चीज़ें रखी होंगी कि बार्सिलोना की स्ट्रेंथ क्या है और बार्सिलोना की वीकनेस क्या है, राइट? तो उसके पास जो प्लेयर्स की स्ट्रेंथ है, आई थिंक हांसी फ्लिक ने सिर्फ उस पर खेला अब तक, ठीक है, और उसने वीकनेस के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज ऑनेस्टली ही न्यू कि बार्सिलोना की जो स्ट्रेंथ है, मतलब देखो यार, अगर तुम एक बार्सिलोना के कोच बन के आते हो, मुझे ऐसा लगता है हांसी फ्लिक ने ये किया होगा कि ही सेट डाउन एंड ही थॉट टू हिमसेल्फ, मतलब उसने देखा होगा कि देखो मेरी स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या मेरी वीकनेस की वीकनेस ज़्यादा है, सो अगेन यू हैव टू फिगर आउट दिस काफ़ी एनालिटिकली सोच के। तो आई थिंक वो इस डिसीजन पे पहुंचा होगा कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो कि बार्सिलोना का अटैक है, अगर वो ही उनको मैचेस जितवाते, सो देयर इज़ नो पॉइंट टू कि मैं अपनी वीकनेस को भी हाइड कर सकता हूँ समहाउ, इतनी एक्सप्लॉइट नहीं होगी। और दूसरा है कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी वीकनेस को कवर कर सकती है, इफ़ यू आर गेटिंग मी, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी। अब तक तुम अगर खो नहीं गए स्ट्रेंथ और वीकनेस के बीच में गए। सो मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि बार्सिलोना की जो स्ट्रेंथ थी ऑब्वियसली वो अटैक है। जो हम सबको पता है कि बार्सिलोना एक ही तरीके से फुटबॉल खेलती है, स्पेशली दिस सीजन अंडर हांसी फ्लिक। दे डू नॉट हैव अ प्लान बी, दे डू नॉट हैव एनी स्विच, दे जस्ट वांट टू गो आउट स्कोर यू एंड विन द गेम्स, एज सिंपल एज दैट। बट इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो एक चीज़ हुई है जो कि बहुत अच्छी है, वो ये है कि ये चीज़ आपकी जो मेंटल ग्रोथ हुई है, क्योंकि ये बार्सिलोना की टीम 2 साल पहले, 1 साल पहले अगर आप ले जाओ और 2 गोल कर देती है अगर कोई भी टीम तो हमें पता था भाई कि गेम इज डन एंड डस्टेड। बट यहाँ पे आई नहीं हूँ कि द गेम इज ऑन, दिस टीम विल नॉट बो डाउन। भाई 17 साल का एक बैलोन डोर खेल रहा है, इस बैलोन डोर क्वाइट पॉसिबली बैलोन डोर का पोटेंशियल विनर खेल रहा है इस टीम के अंदर, 17 साल का लौंडा, और जो गेम वो लड़का कर रहा है, आई मीन दिस इज अनरियल। हम पूरा सीजन ये चाटुकारी करते रहे, राइट, एंड आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई गेट इट। बट पॉइंट ये है कि क्या तुमने लमीन यमाल को खेलते हुए देखा? अगर तुमने देखा तो तुम ये मेरा एक्सप्रेशन कैसे नहीं समझ पा रहे हो? ये स्टिल एक अंडरस्टेटमेंट है जिस तरह की गेम्स वो लड़का खेल रहा है। आई मीन आई एम सरप्राइज्ड, द होल फुटबॉल वर्ल्ड इज सरप्राइज्ड। आप अपनी हेट्रेड को एक साइड पर रख के अगर ऐसा प्लेयर रियल मैड्रिड के पास भी होता, ऑनेस्टली आई वुड जस्ट एंजॉय। अभी भी बहुत से रियल मैड्रिड प्लेयर्स को एंजॉय करता हूँ, और पुराने टाइम में तो भाई मैं सीरियसली बहुत ही इंजॉय करता था, एनवी करता था कि यार क्या प्लेयर्स हैं इनके पास, काइंड ऑफ लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूज, मेसत ओजिल, इस तरह के क्रिएटिव प्लेयर्स होना, ठीक है। समहाउ गैरेथ बेल को भी समहाउ, क्योंकि उसकी पेस बहुत होती थी, माय गॉड। सो इस तरह के बहुत से प्लेयर्स हम लोगों को पसंद हैं। वी रियली अप्रिशिएट दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स, वी रियली लव दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। एंजल डी मरिया एक टाइम पे खेलता था एंड आई बिकेम अ फैन ऑफ एंजल डी मरिया वॉचिंग रियल मैड्रिड, नॉट अर्जेंटीना बाय द वे। सो द पॉइंट इज़ कि भाई वाओ। सो अब थोड़ा सा ऑब्वियसली एक्स फैक्टर कम है, मैच को कंप्लीट करके आगे चलता हूँ, आज की बात के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली थैंक गुडनेस कहती है हमारी वीआर टीम, स्कैंडल्स पे आते हैं भाई, स्कैंडल्स के बगैर कैसे होगा। सो थैंक गुडनेस हांसी फ्लिक, थैंक गुडनेस कि हमारे प्लेयर्स अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, थैंक गुडनेस कि उनकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दे डिडंट गिव अ शिट। और यही बात मैं कर रहा था कि इंटर के ऊपर जो हुआ वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती। आई नो दैट डिसीजंस वेंट 50-50, आई नो दैट मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जस्ट वेंट अगेंस्ट अस,
बट दैट्स फुटबॉल राइट. अब आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आपको इतना स्ट्रांग होना है, यू नो. दैट्स हाउ आई लाइक माई टीम टू बी, कि अगर उनका 5वां गोल डिसअलाउ भी हो जाए तो दे डोंट गिव अ शिट, क्योंकि तुम ऑलरेडी 4-3 जीत रहे हो लॉन्डो. क्या बात कर रहे हो. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम माई टीम. आई एम थॉरली. Are you not freaking entertained this season? Are you not freaking entertained my boys? क्योंकि जिस तरह का सीज़न बार्सिलोना ने खेला है, और ऑब्वियसली जो ला लीगा इस सीज़न हुई है, मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव एवर सीन, अनडाउटेडली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीजन दैट वी हैव सॉ. ऑल दो कि रियल मैड्रिड अब ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होएगी, उसके ऊपर अभी भी बात करते हैं कि ज़ाबी अलोंसो आके कैसे चीज़ों को बदलेगा. बट द मेन पॉइंट इज़ कि देखो यहाँ से आगे बार्सिलोना के लिए क्या है. मैं तो पहले ऑब्वियसली बार्सा की बात करूंगा ना, कि बार्सा से यहाँ से आगे क्या करेगी. अब ऑब्वियसली आपने एक सुप्रीमेसी दिखाई, 4 मैचों में आपने रियल मैड्रिड को हराया, चैंपियंस लीग के आप सेमीफाइनल तक चले गए, 2.5 मिनट दूर थे यार फाइनल से. फिर से मेरा वही आर आ गया कि 2.5 मिनट दूर थे तुम लोग. बट देन अगेन इट इज़ व्हाट इट इज़. तो सेमीफाइनलिस्ट थे हम, पुट सम रिस्पेक्ट टू आवर नेम. एंड ऑब्वियसली वो भी हम 6 साल बाद सेमीफाइनल्स में गए थे, और फिर फाइनल में चले थे 10 साल बाद फाइनल में जाते. बट हु केयर्स नाउ. सो एनीवे द पॉइंट इज़ कि वी वॉन्ट 2 ट्रॉफीज़ ऑलरेडी. 3 ट्रॉफीज़ हो जाएंगी अगर ला लीगा भी जीत जाते हैं, जो कि क्वाइट पॉसिबली अब जीत ही जाएंगे इंशाल्लाह. सो द पॉइंट इज़ कि इस सीज़न के स्टार्ट में अगर तुम मुझे ये बताते हैं कि बार्सिलोना का सीज़न इस तरह का जाएगा, तो मैं कहता कि मजाक कर रहे हो क्या मजाक कर रहे हो क्या, ख्वाब दिखा रहे हो क्या हम लोगों को. भाई हमें ख्वाब देखने की इबादत नहीं रही. बट सम हाउ आई थिंक जितनी तेज़ी से चीज़ें बदली हैं, मैं तुम सब लोग हम लोग आई थिंक हम वो पेस पकड़ ही नहीं पाए. हमने कहीं ना कहीं वो पेस हम उसको समझ ही नहीं पाए कि कितनी ड्रास्टिकली चीज़ें चेंज हो रही हैं. शावी के एरा में जिस तरह की चीज़ें हो गई थी, स्पेशली लास्ट सीजन, आई थिंक वो चेंज बहुत ज़रूरी था कहीं ना कहीं कोचिंग का. वी ऑल डिस्ड हाउ लापोर्टा हैंडल ऑल ऑफ दिस, और जिस तरह के उसको विलन बनाया गया, शावी को स्केपगोट बनाया गया कि भाई मतलब उसको नहीं चीज़ पसंद आई और उसने बोल दिया आके कि भाई वी couldn't compete. बाय द वे दीज वर द शावीज वर्ड्स, जो कि लापोर्टा को आग लगा रहे थे. कि शावी ने बोला कि द फैंस हैव टू अंडरस्टैंड कि वी couldn't be competing with Real Madrid, but here we are, you know. So obviously फुटबॉल बहुत जल्दी चेंज होता है. इट्स अबाउट दिस मेंटल ब्लॉक, राइट. सो अगर कोच ये बोल रहा है, नए सीज़न अभी शुरू ही नहीं हुआ, उससे पहले ही बोल रहा है, तो थोड़ा सा मतलब बैकलैश है. क्योंकि ऑब्वियसली प्लेयर्स की मेंटालिटी पे कितना इंपैक्ट करेगा, जस्ट इमेजिन. सो प्लेयर्स की जो मोटिवेशन है वो तो वैसे ही किल हो जाएगी. सो दैट वाज द होल पॉइंट. आई थिंक कि चेंज वाज नेसेसरी. बट कमिंग बैक टू दिस सीजन, व्हाट अ सीजन बार्सिलोना इज हैविंग. आई जस्ट वांट कि हम रैप अप करें अच्छे से ये सीजन. और ऑब्वियसली नेक्स्ट सीजन भाई सिंपल सी बात है, वी नीड अ विंगर, वी नीड अ प्रॉपर विंगर. प्लीज़ गेट रिड ऑफ अंसू फाटी. जो भी सीन है भाई, आई डोंट केयर. आई जस्ट वांट माई टीम टू बी स्ट्रॉन्ग. अगर लुकमान आ सकता है, आई वुड लव लुकमान टू बी इन माई टीम. अगर तुम रफेल लेआओ लाना चाहते हो भाई, आई डोंट माइंड, ठीक है. क्योंकि देखो जो भी विंगर आएगा मोस्ट प्रॉब्ली वो हमें एक अच्छा ऑप्शन दे सकता है. रफीनिया को भी कहीं ना कहीं बेंच करने के लिए, लमीन यमाल को रेस्ट देने के लिए, कभी डानी ओल्मो को बेंच देने के लिए, कि अगर रफीनिया बीच में खेलना चाहता है तो ही कैन प्ले सेंट्रली द डानी ओल्मोस पोजीशन. सो आई थिंक ये ऑप्शन हमारे पास बन सकती हैं. बाकी आई थिंक आवर स्क्वाड इज़ प्रीटी गुड. एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बोला कि वी नीड अ सेंटर बैक, वी नीड अ फुल बैक. ऑल दो हेक्टर फोर्ट बहुत फाड़ू था इस गेम में, बहुत अच्छा मुझे लगा. और भाई बात करते हैं क्रिस्टेंसन की. ओ माय गॉड भाई, 2-3 मोमेंट्स में उस बंदे ने, देखो जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है ना भाई, वो आपको 1-2-3 मोमेंट्स ही दे जाता है वर्ल्ड क्लास, और आप यू जस्ट सेट बैक एंड यू बो डाउन एंड यू से कि भाई हाँ ये वर्ल्ड क्लास. ऑनेस्ट टू गॉड क्रिस्टेंसन अगर नेक्स्ट सीजन बार्सिलोना से जाता है, इट वुड बी अ ह्यूज लॉस भाई. दिस प्लेयर इज़ अ बीस्ट मॉन्स्टर भाई. व्हाट द फक वाज दिस गाय डूइंग. उसने तो मैं कह रहा हूँ जिस तरह से उसने रन्स लिए ना, जो उसने ब्लॉक किया था विनीशियस का बॉल, और जिस तरह वो सिर्फ वो नहीं, उसने एक और इंटरसेप्शन की थी विनीशियस की, एम्बापे की. एंड आई मीन यार वो लौंडा ही सुपर टैलेंटेड. शावी के टाइम पे वो कभी सीडीएम खेलता था, कभी सेंटर बैक खेलता था, कभी सीडीएम, कभी कुछ भी चल रहा था, कभी हमने उसको राइट बैक. तो इस तरह के प्लेयर्स बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए. क्रिस्टेंसन जैसे प्लेयर्स, एरिक गार्सिया जैसे प्लेयर्स, व्हाट अ गेम दिस गाय हैड. एक दफ़ा भी उसको आप लोग नहीं काट सके. आई मीन विनीशियस वाज हैविंग अ पुअर गेम, और आई थिंक वो इंजर्ड भी हो गया, वेरी वेरी बैड. बट आई थिंक ऑनेस्टली अगेन जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि हमारी कुछ वीकनेसेस हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए. तो आई थिंक मेरे ख्याल में अगर हम एक अच्छा सेंटर बैक ला सकते हैं, इफ़ वी हैव टू सेल अराहो इट्स ओके, क्योंकि वी हैव गुड प्लेयर्स राइट नाउ. और अगर हम दूसरी जगह से किसी तरह स्ट्रेंथन कर सकते हैं कोई और प्लेयर ला के, सो व्हाई द हेल नॉट. इसी तरह वी नीड अ फुल बैक, मे बी जो कोई ऐसा वर्सेटाइल प्लेयर होना चाहिए जो हमें राइट बैक लेफ्ट बैक दोनों का कवर दे सके समहाउ. बट मोस्टली एंड दैट्स व्हाट आई थिंक कि वो ऑब्वियसली दोनों पोजीशन पे, क्योंकि हेक्टर फोर्ट एंड जेरार्ड मार्टिन आर क्वाइट गुड, आई एग्री.
बट स्टिल यू नीड समवन. अगर हेक्टर फोर्ड को आप लोन पे देना चाहते हो, जेरार्ड मार्टिन को रखना चाहते हो, आई थिंक इन दोनों में से किसी एक को रखना चाहिए आपको, और एक फुल बैक लाना चाहिए जिसका थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो. मे बी मतलब वेटरन ना हो, मतलब आई डोंट माइंड, बट स्टिल एक एक्सपीरियंस प्लेयर हमें चाहिए. बेशक उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यूरोप का हो तो और अच्छा है ऑब्वियसली, ठीक है. क्योंकि नाइट्स लाइक दिस, और अगर कुंडे जैसे इंजरी हो गई थी या कोई इस तरह के प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो एटलीस्ट यू हैव एन एक्सपीरियंस प्लेयर टू पुट हिम ऑन एट द फाइनल लेटर स्टेज ऑफ द गेम्स, राइट. दैट्स व्हाट माई पॉइंट इज. तो सेंटर बैक हो गया, फुल बैक हो गया, विंगर हो गया. अब आप कहोगे यार कितना मांग रहे हो, क्या क्या मांग रहे हो. सो आई थिंक गावी का रोल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है. उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ बाय द वे. मैं तुम लोगों को बोला इट्स ड्यू ऑन माई पार्ट, बट यू हैव टू हैव अ फिजिकल प्लेयर. आपको फिजिकल प्लेयर्स थोड़े बहुत लाने पड़ेंगे अगले 2-3, ताकि आप रूथलेस हो जाओ अगले सीजन. बाय द वे अब बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड की. रियल मैड्रिड का शुरू में गेम प्लान ये था कि हम लॉन्ग बॉल खेलेंगे, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं. लॉन्ग बॉल खेल के किसी तरह हम सीन ऑन कर देंगे, जो कि उन्होंने कर भी दिया. चलो स्मोकी ने फूका हुआ था और उसने एरर कर दिया और गोल हो गया, पेनल्टी हो गई और दूसरा गोल भी आ गया, तो चलो 2-0 हो गया. उसके बाद जो रियल मैड्रिड खुली है, एंड आई मीन जो खुली है, आई एम सॉरी टू से बट दिस इज़ नॉट इट. अगर इस तरह की आपकी डिफेंडिंग है और इस तरह के प्लेयर्स हैं, बहुत से प्लेयर्स की बात करना चाहूँगा. आई डू नॉट वांट टू टेक अ टेक, बट लूकस वास्केस, सेबायोस, इवन जूड बेलिंगम वाज सो पुअर. सो इन प्लेयर्स का आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा. आई थिंक रियल मैड्रिड रियली नीड्स क्रिएटिव मिडफील्डर, होल्डिंग मिडफील्डर, ऐसा मिडफील्डर जो बॉल को रख सके. बाय द वे पेड्री को देखा था तुमने कल, पेड्री को खेलते हुए देखा है. मैं कहता हूँ अगर उसका 50-60% भी रियल मैड्रिड ले आती है ना, तो दे कैन बी गुड इनफ टू कम्पीट, बिकॉज दे हैव अदर टूल्स, राइट. बट दे डू नॉट हैव एनीवन इन द मिडफील्ड. आई थिंक मिडफील्ड में वो लोग खुले हैं. मिडफील्ड उनकी नॉन एग्जिस्टेंट थी इस हद तक कि हाफ टाइम पे मॉड्रिच को और ब्राहीम को लाना पड़ा कि यार थोड़ा सा कवर दो लॉन्डो, सीन बैड होता जा रहा है. सो आई थिंक ट्रेंट आ रहा है, दैट्स अ गुड न्यूज़, बट दे नीड अ लेफ्ट बैक एंड सेंटर बैक. जावी अलोंसो ने ऑलरेडी बोल दिया कि ही नीड दोज 2 साइनिंग्स वेरी अर्जेंटली. एंड आई थिंक दे नीड अ मिडफील्डर एंड दे नीड अ नंबर 9 एज वेल. दे नीड अ नंबर 9 बॉयज़, मानो या ना मानो. अगर रॉड्रिगो, जो कि तप गया था भाई, रॉड्रिगो की न्यूज़ आ रही है कि वो उसने कहा मेरे खेलना ही नहीं है एल क्लासिको, फक ऑफ. सो अब उसका क्या करना है, यू हैव टू फिगर इट आउट. बट ऑब्वियसली बहुत सारे बट्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं, वो हम नेक्स्ट सीजन पे आएंगे. बट अगर इस गेम की बात करूं और एक VR की जो अब चल रही है बकचोदी, जिसका टाइटल है कि थैंक गुडनेस इस वीडियो का भी. सो आई थिंक कि ये इस तरह के एरर्स को यू हैव टू रियली टेक डाउन, एंड सिंबॉलिक के इस तरह के डिसीजंस दिए जा रहे हैं. मेरे ख्याल में इस सीज़न बहुत सारे डिसीजन हमारे अगेंस्ट गए हैं और मुझे उनकी रीज़न समझ नहीं आती. सीरियसली मुझे नहीं समझ आती. वो हैंडबॉल कैसे हैंडबॉल नहीं है, मतलब चौमेनी फूंक कर खड़ा हुआ है, उसकी हैंडबॉल हो गई. भाई कैसे हैंडबॉल नहीं है, मुझे समझ नहीं आ पा रही. प्रॉक्सिमिटी की साइंस भी मैं समझ गया, बट अगर आप एक हैंड मार रहे हो, अगर मेरा हैंड तो हैंड है ना भाई, तो हैंडबॉल है, चाहे बॉक्स के अंदर हो, चाहे अगला प्लेयर शूट ले रहा हो 10 फीट से, चाहे ले रहा हो 12 फुट से, ये तो कहीं नहीं लिखा. सो आई थिंक दैट वाज अ क्लियर हैंडबॉल फॉर मी. इट वाज अ हैंडबॉल एनी डे, बट इट वॉजंट गिवन. और उसके बाद जो एंड वाले गोल पे बकचोदी हुई, जहाँ पे वो VR वाला बोल रहा है कि भाई थैंक गुडनेस के, भाई क्या हो गया. वैसे भी हम जीत ही रहे थे 4-3. इट्स ओके अगर आपने 5वां गोल हमारा डिसअलाउ भी कर दिया, बट दैट्स नॉट ओके ऑन अ पार्ट ऑफ अ VR वाली शिट हाउसरी जो आप कर रहे हो वहाँ बैठ के, कि मतलब आप प्रॉपर बता रहे हो दुनिया को कि वी आर सम हाउ फेवरिंग रियल मैड्रिड, विच इज़ आई मीन इट्स नॉट क्वाइट अ गुड लुक राइट ऑन VR's एंड. तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह के डिसीजंस हमारे जो हैं वो कम से कम हो सकें. VR थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए ला लीगा को स्पेशली, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ऑब्वियसली, और बार्सिलोना इज़ ऑलरेडी एक्सपेंडिंग एज अ ब्रांड. रियल मैड्रिड तो है ही भाई टॉप ब्रांड. तो ऐसे प्लेयर्स ऐसे मैचेस में एटलीस्ट ट्राई टू बी एज गुड एज यू कैन. सो आई थिंक कि ये थोड़े से स्कैंडल्स को देखना चाहिए ला लीगा को ऑनेस्टली, ताकि आप प्रीमियर लीग को जिस तरह लोग देखते हैं इसी वजह से देखते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पैरिटी है. टीमों को ऐसा लगता है कि इस तरह की बकचोदी वहाँ कम होती है और ऑब्वियसली बहुत क्लोज फाइट्स होती हैं. नाउ ला लीगा टीम्स आई रियली फील के अगले सीजन काफ़ी अच्छे प्रिपेयर कर आएंगी. सो आई थिंक कि VR वाला इशू अगर हम सॉर्ट कर लें, रेफरीज वाली शेट हाउसरी हम कर दें. बाय द वे रियल मैड्रिड एंड ड्रॉप्ड अनदर वीडियो बाई सीजन 2, अनदर वीडियो ऑन द रेफ. 5 मिनट की वीडियो फिर निकाल दी रियल मैड्रिड टीवी ने कि भाई ये रेफ तो चूतिया हमारे अगेंस्ट जाता है और हमारे अगेंस्ट फेवर देता है, और फिर उसने सारे डिसीजन उन्हीं के फेवर में दे दिए. सो आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो, माय लिप्स आर सील्ड. तुम लोग बताओ तुम लोगों का क्या ख्याल है, इस वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताते जाओ. मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखो. हस्ता ला विस्ता लेडीज. ओए रुको, हस्ता ला विस्ता करने से पहले अगर चैनल लाइक नहीं किया और वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल और वीडियो लाइक नहीं की, तो भाई क्या किया, तो कर लो तुम लोग कुछ ना कुछ. रियल मैड्रिड भी कुछ ना कुछ कर लेगी मेरे भाइयों, पर तुम भी ये वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाओ. मिलता हूँ अगली वीडियो में. हस्ता ला विस्ता.